अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ खैर खैरियत से हैं। तो जी आज हम जा रहे थे बच्चों के स्कूल में पीटीएम थी। तो इनका जब सेशन स्टार्ट हुआ था उसके बाद जो स्टडी हुई थी तो उसको लेकर उनके पीरियोडिकल असेसमेंट हुए थे। तो बस उसी का रिज़ल्ट हमें शो होना था। तो अब उसके बाद ना बस इन लोगों की समर वेकेशन स्टार्ट हो जाने थे, स्कूल क्लोज़ हो जाने थे। तो बस हम लोग जा रहे थे सुबह। और हमें मतलब इन तीनों की टाइमिंग ऐसी थी, किसी का 8-10 AM था, किसी का 8:15, इस तरह से डिफरेंट इनकी टाइमिंग थी पीटीएम की। फिर भी हमें टाइम हो गया था और हमारी टर्न निकल गई थी। इतने ज़्यादा भी नहीं निकली थी, बस हाँ हमारा नंबर मतलब बाद में आया था फिर। और रोड पे बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी, इतना क्लीन सब कुछ था, कुछ नहीं था। और हो सकता है इन्होंने इसी वजह से अर्ली रखी थी इतनी कि जल्दी से मीटिंग हो। और मतलब फिर बस क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो आ गए थे हम इनके स्कूल। और स्कूल बस हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अब देखेंगे कैसे मार्क्स आते हैं सबके। और क्योंकि पूरा टाइम ये लोग यही कहते रहते हैं हमें सब आता है, हमें सब आता है। तो अब देखते हैं कैसा इनका रिज़ल्ट आता है। तो ये लोग बोले कि आप, हाँ आप ही देख लीजिएगा कि कैसे मार्क्स आए हम लोगों के। और यहाँ हो रही थी एंट्री हम लोगों की, और यहाँ पर नाम भी मेंशन करना था, क्लास भी, इवन टाइमिंग भी मेंशन करनी थी कि हम कितने बजे आए थे यहाँ पर। तो रिप की एंट्री कर दी थी मैंने। और यहाँ देखिए हमारा नंबर भी 18 आया था, मतलब इतने पेरेंट्स आ चुके थे। और वैसे की भी कर दी थी मैंने। और दूसरे रजिस्टर पर अशारिब ने एमिश की एंट्री फिल कर दी थी। तो मुझे स्कूल में ना मतलब ये रूल्स बहुत सही लगते हैं कि मतलब अपनी सब चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं, सारी मतलब इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर हमें बच्चों को पिक भी करना होता है तो भी सारी मतलब फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, तभी ये लोग बच्चों को देते हैं। और ये ना मतलब बहुत अच्छी बात है क्योंकि पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं स्कूल पर, स्कूल वालों पर, मतलब अपने बच्चों को दे देते हैं कि आप, वरना मतलब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किसी को और मतलब नहीं देंगे। एक अलग से कार्ड भी दिया होता है कि आप उससे ले जा सकते हैं बच्चों को। मेरे साथ ना ऐसा हुआ था जब एमिश का मैंने फ़र्स्ट में एडमिशन कराया था, तो मैंने इनका इस एडमिशन अशारिब के साथ नहीं कराया इस स्कूल में, बल्कि मैंने डिफरेंट स्कूल में कराया था। बस पता नहीं क्या सूझी थी मुझे। और मैंने अपने मतलब मेरे हस्बैंड की कज़िन हैं उनसे पूछा था, वो वहाँ पर टीचर थे, तो उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया था कि नहीं अच्छा है भाभी आप करा लें। तो मैंने करा लिया था। अभी स्कूल जाते हुए कुछ ही दिन हुए थे एमिश को। तो उस दिन ना मैं अम्मी के गई हुई थी। तो बस मैंने जाकर रुक मतलब पहुंची हूँ वहाँ पर। तो मुझे फ़ोन आता है कि भाभी, मतलब उन्हीं का, मेरे हस्बैंड के कज़िन का, कि भाभी हम एमिश रह गई हैं स्कूल में और वैन जा चुकी हैं सारी। तो बस ये सुनना था और मैं ऐसे शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा क्या एमिश रह गई हैं वहाँ पर। और फिर मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया तो बोले अच्छा एमिश रह गई हैं, मुझे नहीं पता। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी है सब, मतलब कि उन्हें वो मतलब वो एक्सक्यूज़ देने लगे कि अच्छा मैं समझा बैठ गई होंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया और हस्बैंड ने स्कूल में मैनेजर वगैरह सबको फ़ोन किया और उन्होंने बहुत गुस्सा किया। इधर मैं भाई को लेकर पहुंची थी और मुझे बस ये हो रहा था कि एमिश पता नहीं क्या कर रही होगी, कैसे होगी। और वो तो मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा सेंटी और इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पर भी वो रो देती थी। तो मुझे बस है ना, बस यही फ़िक्र हो रही थी कि पता नहीं कैसे होगी। और मैं पहुंची थी तो एमिश लेडी टीचर थी, उनके पास ही बैठी हुई थी। तो मैंने पूछा बेटा आप कैसे रह गई, तो बोली मम्मा मैं समझी अंकल हैं, और मैं जब आई तो वैन जा चुकी थी और स्कूल भी मतलब सब बच्चे चले गए थे। तो मैं ना बहुत गुस्सा हुई थी सारे इन पर। मुझे ना मतलब मैनेजमेंट पर गुस्सा आ रहा था कि मतलब आपको इतना भी नहीं है कि आप चेक करें कि कोई बच्चा रहा तो नहीं है। इधर मेरे हस्बैंड ने बहुत फ़ोन पर डांटा था क्योंकि वो ड्यूटी थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं और इतना भी है नहीं कि मतलब एक टीचर हायर हो जाए कि बच्चों को वैन में चढ़ाने और उतारने के लिए। और एक रजिस्टर मतलब इतना कॉस्टली तो नहीं होता है, एक रजिस्टर रख लें आप, अटेंडेंस ली जाए। तो उसके बाद ना मतलब उन्होंने यही रूल फॉलो किया था। और वैसे ही स्कूल मतलब इतना बुरा भी नहीं था, मतलब अच्छा नामी स्कूल था यहाँ का, हमारी सिटी का। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था। और बस मुझे वो सोच कर भी मतलब आज भी मैं एकदम, मेरा दिल भर आता है, मेरे गूज़ बम्स हो जाते हैं कि अगर एमिश के साथ खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता, वो वहीं रह जाती। पता नहीं इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं। बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने
बुरी घड़ी से बचाया, वरना आजकल के दौर में कैसे कैसे केस सुनने को मिलते हैं। बहरहाल मीटिंग हो गई थी हमारी टीचर से और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बताई थी बच्चों की और इनके मार्क्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आए थे, फुल ही आए थे। और मिस कर रही थी अब समर कैंप की तैयारी, क्योंकि अब इनकी क्लासेस तो ऑफ हो गई हैं, समर कैंप स्टार्ट हो गए थे। तो एमिश ने आर्ट एंड क्राफ्ट्स में लिया था और बैडमिंटन लिया था और अशारिफ की नॉर्मल क्लासेस ही होनी थी। 9th to 12th इनकी क्लासेस 10 दिन के लिए थी और 1 जून से इनकी क्लासेस ऑफ होनी थी। तो 10 दिन के ही समर कैंप थे। और ना इनके स्कूल में एक बात और अच्छी है कि स्टडी के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, मतलब आउटडोर इंडोर सब गेम्स हैं, स्केटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मास्टर शेफ़ और म्यूज़िक वगैरह बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। तो उसमें आपको चूज़ करना होता है, जो आपकी चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास होती हैं। अशारी 4th स्टैंडर्ड में था, तब इतना छोटा था तो हॉर्स राइडिंग इतनी परफेक्टली करता था कि मतलब एक बार हम लोग पीटीएम में ही आए थे तो उसने हॉर्स राइड कर दिखाया था हमें। तो इवन हमें डर लग रहा था, लेकिन वो बहुत मतलब इतनी अच्छी परफेक्टली कर रहा था हॉर्स राइडिंग के, मतलब कोई बड़ा इंसान भी इतनी अच्छी नहीं कर पाता। और स्केटिंग भी बहुत अच्छी फ्लो में करता है, बहुत अच्छी। तो यही है कि मतलब अच्छी बात है कि बच्चे स्टडी के साथ साथ अलग से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, अच्छा रहता है। क्योंकि आजकल का माहौल इतना एडवांस है कि बच्चों को सभी चीज़ आनी चाहिए और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि बच्चे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, कहीं मतलब जो कि ना उन्हें सब आना चाहिए। और यहाँ हमेशा अपना मटेरियल दिखा रही थी आर्ट एंड क्राफ्ट्स का, ये ब्रश पेन्स लेकर आई थी। हर चीज़ की ना हमेशा को डिमांड रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मतलब आर्ट्स का इतना शौक़ है बहुत ज़्यादा इसको, और अच्छी भी बनाती है, पेंटिंग ज़रा अच्छी कर लेती है। तो अब ये सब मतलब निकाल कर चेक कर रही थी, बैग भी पैक कर लिया था अपना सारा और नेक्स्ट डे के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तो रुमैसा नहीं जा रही थी, रुमैसा क्योंकि ये छोटी है, मैंने उसे नहीं कराया था कि फिर दोबारा 10 दिन के लिए अब क्या उठाना जल्दी। और अब मतलब समर वेकेशन है, आराम से रहे, फिर तो स्कूल जाना ही है। आजकल ना बच्चों की परवरिश सबसे ज़्यादा अहम मसला है पेरेंट्स के लिए। और क्योंकि बच्चों की परवरिश इतनी भारी हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं तो उनकी फ्रेंड सर्किल को आपको देखना चाहिए कि कौन सी मतलब बच्चे हमारी कौन सी किसकी कंपनी में बैठ रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। क्योंकि कंपेनियन ही अच्छे होंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, वरना बच्चे बुरी बातें जल्दी सीख जाते हैं। तो ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे किसके साथ बैठ उठ रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्किल कैसा है, कैसे माहौल के बच्चे हैं, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि आने वाला टाइम जो है तो वो बच्चों के लिए उनका फ्यूचर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फ्यूचर जो है वो आपके प्रेजेंट पर ही डिपेंड होता है, जैसा आपका प्रेजेंट होगा ऐसे ही आपका फ्यूचर भी होगा। तो मैं इन बातों पर बहुत ध्यान करती हूँ और बच्चों को इसी बारे में बताती रहती हूँ कि अपना फ्रेंड सर्किल अच्छा रखो, एक दूसरे से अच्छा बिहेव करो। और इतनी ज़्यादा मैं छूट नहीं देती बच्चों को बिल्कुल भी, कि थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना ज़रूरी है पेरेंट्स को। क्योंकि पहले तो पेरेंट्स खूब उनको बच्चों को उनकी मर्ज़ी करने देते हैं, फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है क्योंकि बच्चे खुद सर हो जाते हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि फ्रेंड्स के अलावा, फ्रेंड सर्किल के अलावा अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखें, पेरेंट्स आपस में ना झगड़ें, क्योंकि उस पर बच्चों का बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखते हैं तो उनकी रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। अपने बच्चों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखें, इतना अच्छा माहौल रखें कि वह बच्चे आपसे कुछ ना छुपाएं और सारी बातें शेयर करें। और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।